गांव का सबसे टेस्टी चिकन, एकदम झन्नाटेदार। उसकी बीवी ने खाया, लेकिन उसका खाते ही मुंह बन गया। तुम मजाक कर रहे हो क्या? ये तो कुछ खास नहीं, मैं इससे तो घर पर ही बेहतर बना लेती हूँ। रामू को भी विश्वास नहीं हुआ। उसने खुद भी छक्कर देखा, पर उसकी भी जीभ कुछ अलग महसूस नहीं कर रही थी। दोनों चुपचाप प्लेट वहीं रखकर बेड पर लेट गए, मन में उलझन। रात भर रामू की नींद उड़ी रही। उसने बार बार वही सवाल मन में दोहराया। कल जंगल में बैठकर मैंने वही चिकन क्यों इतना स्वादिष्ट पाया था? उसने याद किया कैसे मिट्टी के मटके के ढक्कन से उठती भाप, लकड़ी की हल्की खुशबू और अकेलेपन का सुकून मिला था। क्या यही कारण था? सुबह सुबह रामू लकड़ियां बांधने निकल पड़ा, मगर उसके दिमाग में कल रात की वही उलझन घूम रही थी। जंगल में गरम किया हुआ चिकन ही क्यों लाजवाब लगा? वही करी घर आकर क्यों फीकी हो गई? चलते चलते उसे ख्याल आया, शायद वजह चिकन नहीं, वो मिट्टी का बर्तन और लकड़ी की आंच ही है। वही तो खुशबू और स्वाद भर देती है। सोचते सोचते वो श्यामलाल के ठेले तक पहुंच गया। ठेले पर उस वक्त कोई ग्राहक नहीं था। श्यामलाल आलस से कढ़ाई हिलाता बैठा था। भाई, मुझे लगता है राज मिल गया है। जब मैं तुम्हारा चिकन जंगल में ले जाकर मिट्टी के मटके में गर्म करता हूँ और लकड़ी पर रखता हूँ, तभी उसमें स्वाद भर जाता है। अरे भैया, ये सब तुम्हारा वहम है। असलियत ये है कि मेरे हाथ में स्वाद ही नहीं है, वरना ग्राहक क्यों ना भागते आते। नहीं भाई, मैं सच कह रहा हूँ। कल शाम को भी जब मैं सीधा तुम्हारे ठेले से करी ले गया और वैसे ही खाया, तब उसमें कुछ मजा नहीं आया। पर जंगल में मिट्टी की हांडी में गरम किया तो जीभ पर जादू उतर आया। श्यामलाल ठिठक गया। क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? हाँ बिल्कुल, लकड़ी की आंच, मिट्टी के बर्तन की खुशबू, यही तो असली स्वाद बनाते हैं। तुम कल वही मसाले डालकर देखो। बस इस बार चिकन को मिट्टी के बर्तन में पकाना, फिर देखना कमाल। श्यामलाल सोच में पड़ गया। आंखें चमक उठी, जैसे अंधेरे में अचानक दीपक जल गया हो। ठीक है भाई, अगर तेरा कहना सही निकला तो शायद मेरी किस्मत ही बदल जाए। किस्मत नहीं भाई, तेरी मेहनत और मिट्टी की खुशबू बदलेगी सब कुछ। अगली सुबह श्यामलाल ने जैसे ही आंख खोली, उसके मन में नई उमंग थी। आज वो पहला दिन था जब वो रामू के बताए तरीके को आजमाने जा रहा था। उसने ताजे मसाले पीसे, प्याज लहसुन भूनकर उसमें चिकन डाला और पूरा मिश्रण मिट्टी की बड़ी हांडी में भर दिया। फिर सावधानी से हांडी को ठेले पर रखा और चौपाल की ओर निकल पड़ा। चौराहे पर पहुंचकर उसने धीमी आंच पर चिकन पकाना शुरू किया। थोड़ी ही देर में मिट्टी की हांडी से भाप उठने लगी और चारों तरफ लाजवाब खुशबू फैल गई। हवा में एक अलग सी खुशबू घुल गई थी। श्यामलाल खुद भी चौंक गया। अरे, खुशबू तो पहले कभी नहीं आई। लगता है आज कुछ खास होने वाला है। तभी दो आदमी जो कभी कभार उससे चिकन लेते थे, उत्सुक होकर उसके पास आ पहुँचे। अरे भाई, आज तो बड़ी गजब खुशबू आ रही है। कोई नया मसाला डाला है क्या? और ये मिट्टी की हांडी, तुम कब से इसमें चिकन पकाने लगे? भाइयों, आज से ही ये नया तरीका अपनाया है। मसाले